तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी कि समाकल। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है कि रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। अब चूंकि ये रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, यानी डेरिवेटिव जो फाइंड करते थे डिफरेंशिएशन, तो इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पीछे पढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन क्या कैसे निकालते थे। तो डिफरेंशिएशन, अच्छा ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो डिफरेंस और दूसरा है रेशियो। ठीक है। अब हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे। ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि लिमिट लगाते थे कि हम लोग कोई अगर कर्व दिया है मेरे पास, कोई कर्व दिया हुआ है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कोई कर्व दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते थे, एक एक पॉइंट पे वैल्यू निकाला हमने, ये देखा कि एक्स एफ ऑफ एक्स पे, ये वेरिएबल पॉइंट ले रहा हूँ तो एक्स पे वैल्यू है एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं एक्स में थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो उसके रेस्पेक्ट में वाई में क्या चेंज आएगा। ठीक है। यही तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स में जो चेंज कर रहा हूँ तो वाई में कितना चेंज आएगा, उसी का जो रेशियो, वही तो डिफरेंशिएशन है, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है बेसिकली। डिफरेंशिएशन क्या है? तो एक प्रोसेस है टू फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव। ठीक है। ऐसे इंटीग्रेशन क्या है, ये भी एक प्रोसेस है टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन। ऐसे ही ये जो एशन वर्ड लगा होता है ना, इसका मतलब मैं बता दूं, एशन वर्ड जहां लगा रहता है इसका मतलब प्रोसेस से ही होता है मोस्टली। जैसे रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब है कि जो प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेटर यानी कूलिंग का जो प्रोसेस है। ठीक है। रेफ्रिजरेशन का जो प्रोसेस है कूलिंग का प्रोसेस है। ऐसे ही है मोनोटाइजेशन, मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन का क्या मतलब कि किसी भी माध्यम से अर्निंग करने का जो प्रोसेस है उसी को मोनेटाइजेशन कहते हैं। तो ये एशियन वर्ड जहां भी लगा रहता है मोस्टली उसका मतलब प्रोसेस से ही होता है। यानी डिफरेंशिएशन मतलब क्या, ए प्रोसेस है टू फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव। ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब क्या, टू इट्स अ प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल। ठीक है, ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x पे जो वैल्यू दिया हुआ फंक्शन का एफ एक्स, एक्स थोड़ा सा मैं चेंज किया तो y में, y इस वाले पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो हमने अगर x में थोड़ा सा चेंज किया तो y में जो चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो ये हमने डिफाइन किया है कि एक्स में अगर हम लोग एक्स में थोड़ा सा चेंज करते हैं, छोटा सा चेंज, तो वाई में इसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज होता है उसी को कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। यही तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, ध्यान से ग्राफ देखिए आप, तो एक्स में हमने चेंज कितना लिया, तो एक्स में पहले था फंक्शन की वैल्यू, ये एक्स था, उसके बाद थोड़ा सा चेंज किया हमने एक्स में, एक्स प्लस एच, एच चेंज किया, तो ये हमारे पास आया एक्स में चेंज एच। तो वाई में कितना चेंज हुआ, तो पहले था एफ ऑफ एक्स, बाद में एक्स प्लस एच अगर चेंज करता हूँ, एच चेंज करता हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू हो गई एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो इसको माइनस कर देता हूँ उसमें से। तो हम लोग डेल्टा वाई को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और इस तरह से डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एच। और चूंकि डेल्टा एक्स क्या है, एच है, तो एच टेंड्स टू जीरो। और ये हमने पढ़ा था पिछली सेमेस्टर में कि यही क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, यही पढ़े थे ना। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि प्रीवियस सेमेस्टर में यही मैंने लिखा है कि प्रीवियस सेमेस्टर में हमने यही पढ़ा था कि कोई फंक्शन दिया रहता तो हम लोग ये फाइंड करते थे कि ये किस फंक्शन का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, आस्किंग व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसमें हम लोग फाइंड करेंगे कि जो फंक्शन गिवन है हम लोग का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग फाइंड करेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन होगा एफ एक्स। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाट फंक्शन डिड वी डिफरेंशिएट टू गेट द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक फंक्शन हमने एफ एक्स इज इक्वल टू 2 लिया है। हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं कि एफ एक्स की वैल्यू 2 हो जाए। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू 2 हो जाए। तो अब किसी ने कहा कि ये तो आसान है कहना कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देता हूँ।
तो एफ एक्स की वैल्यू 2x हो जाएगी। मतलब एक फंक्शन कैपिटल एफ एक्स मान लिया एक्स स्क्वायर, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। भाई ये तो आसान है, डिफरेंशिएट किसको करूं तो ये 2x आ जाए तो एक्स स्क्वायर। लेकिन किसी ने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो भी 2x आएगा, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी प्लस ये 2x आएगा। ऐसे ही, इतना ही नहीं, अभी और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस टू को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो भी कितना आएगा, तो भी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 2x ही आएगी। इनफैक्ट कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट ले लूंगा तो भी वैल्यू कितनी आएगी एफ डैश एक्स की, 2x ही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, व्हाट फंक्शन डिड वी डिफरेंशिएट, वो एक नहीं, वो नंबर ऑफ फंक्शंस है। यानी बहुत सारी फैमिली, ये बहुत सारी कर्व्स हैं, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। और ये सारे कर्व्स का नेचर लगभग सेम है, बस एक थोड़ा नीचे है थोड़ा ऊपर है। मैंने यहाँ ड्रॉ किया, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये 0 0 से पास होकर जाती है, पास होती है। ऐसे ही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये जस्ट इसके नीचे है, एक्स स्क्वायर प्लस वन जस्ट इसके ऊपर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू जस्ट इसके ऊपर है। तो ऐसे हम लोग फंक्शन ड्रॉ करते हैं जब इनको, तो ऐसा कुछ दिखता है। तो ये सारे जो फंक्शंस है वो एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। यानी कि सारा क्या है, नेचर वाइज लगभग सारी चीजें सेम है, बस क्या है, शिफ्ट किया गया है, कुछ थोड़ा ऊपर है, कुछ का ग्राफ थोड़ा नीचे है, बाकी नेचर लगभग सेम है। तो ये जो हमने ये लॉजिक लगाया कि अगर ये एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस वन भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू भी आ रहा है, डॉट 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 बहुत सारी चीजें फंक्शन आ रही, तो इसको क्या मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी ले लूँ। भाई सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसी को कुछ लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाद में डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ये सी हो गया आर्बिट्री, क्या अब ये फंक्शन ये इन सारों को रिप्रेजेंट कर देगा, हाँ, क्योंकि सी बदलता जाएगा, इन सारे कर्व्स को बदलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ये दिया है कि व्हाट फंक्शन डिड वी डिफरेंशिएट टू गेट द फॉलोइंग फंक्शन, तो हमें एक फैमिली ना मिलके, एक कर्व ना मिलके एक फैमिली ऑफ कर्व मिलता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप का फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। जैसे एक्स स्क्वायर भी तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x आ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इन सबको भी डिफरेंशिएट करने पे 2x आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको एक फैमिली ऑफ कर्व मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइप, ठीक है। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट फंक्शन डिड वी डिफरेंशिएट टू गेट द फॉलोइंग फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू वन आने के लिए क्या चाहिए होता है फंक्शन एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स। तो किसी ने कहा एक्स हो जाएगा, भाई एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो भी वन हो जाएगा, एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी वन हो जाएगा, एक्स माइनस वन को भी, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू। ऐसे ही जो भी मतलब फंक्शन एक्स प्लस समथिंग कांस्टेंट टाइप का है या प्लस माइनस कांस्टेंट टाइप का है, उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो हमेशा क्या आता है, वन आता है। इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स को अगर इन जनरल लिखना हो तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, कौन सा फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करने पे वन आ जाए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ले सकते, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब ये एफ एक्स प्लस सी क्या बताता है, एफ एक्स प्लस सी बता रहा है कि उन सारे फंक्शंस को जो इसकी फैमिली के हैं, एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स टाइप के जितने भी हैं, इन सब की फैमिली को ही बता रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या देखते हैं कि कोई फंक्शन अगर एफ एक्स दिया है, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, इंटीग्रेशन। भाई डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन, यही तो है, इंटीग्रल इसी को कहते हैं। अगर किसी फंक्शन एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है जिसका इंटीग्रल यानी एंटी डेरिवेटिव दिया है एफ एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएट कर दूंगा इंटीग्रल को तो क्या आ जाएगा, वो फंक्शन आ जाएगा, बताइए। यही तो इसका मतलब हुआ ना। अब ध्यान देते हैं, इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेट कर दूंगा एफ एक्स को, एफ एक्स को इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये एफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी तो क्या है, एफ एक्स है, ये होगा। अब ध्यान दीजिए, इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन सिंबल, इंटीग्रेशन का जो सिंबल है ये, ठीक है। इस फंक्शन एफ एक्स को कहते हैं इंटीग्रांड। ये कैपिटल एफ एक्स और स्मॉल एफ एक्स में अंतर है। भाई कैपिटल एफ एक्स क्या है, जो इंटीग्रल कैलकुलेट होके आया, इसी को कहते हैं क्या, इंटीग्रल। इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल। ये पूरा कांस्टेंट सहित क्या होता है, इंटीग्रल होता है, ठीक है। इंटीग्रल, इंटीग्रल होता है।
dx क्या डिनोट करता है, तो इंटीग्रेशन वेरिएबल को डिनोट करता है। x जो dx लिखा हुआ है वो उसका जो x है वो बताता है कि इंटीग्रेशन में वेरिएबल क्या है। सी क्या हो, सी है आर्बिट्री कांस्टेंट। अब चूंकि फैमिली ऑफ कर्व मिलते हैं तो हर बार ये सी अपने आप ही इंक्लूड कर लिया जाता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इसी को इंक्लूड करता है। इस हिसाब से हम लोग कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जैसे अगर मैं देखूं स्टैंडर्ड कुछ फंक्शन है उनके फॉर्मूले, जैसे एफ एक्स की पावर एन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो आता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। इसका मतलब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन आ जाएगा। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट करके वन बाई एक्स को इंटीग्रेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि किसका डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स, तो लॉग एक्स का होता है, तो लॉग एक्स प्लस। अब लॉग एक्स बेस ई और एल एन एक्स दोनों सेम होता है, ये ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, नेचुरल लॉग इसी को कहते हैं। ठीक है, जब बेस ई होता है तो इसी को एल एन एक्स भी कहते हैं और इसी को नेचुरल लॉग कहते हैं। ठीक है, अगर बेस कुछ और होता तो वो एल एन एक्स के इक्वल नहीं होता, यानी लॉग एक्स बेस ई लिखूं या एल एन एक्स दोनों सेम है। ऐसे ही ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर एक्स प्लस सी आता है। ये सारे फॉर्मूले हैं। ए की पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस ई। अब थोड़ा मैं एक कनेक्शन समझाता हूँ कि ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स में क्या कनेक्शन है। जैसे अगर कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या मैं इसको अगर लॉग लेता हूँ दोनों साइड, कौन सा, नेचुरल लॉग बेस ई वाला, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y बेस ई इज इक्वल टू क्या, ए की पावर एक्स, तो एक्स बाहर कर दूं, लॉग ए बेस ई, ये तो समझ में आया। ठीक है, अब इसको अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, ये ध्यान दीजिए, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर, यही तो ये वाला e है, ये जो e दिया है इसकी पावर ये कर दूं, e टू दी पावर x log a बेस e, e टू दी पावर x log a बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a की पावर x कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज e टू दी पावर x log a बेस e। अब चूंकि हमको e की पावर x का तो इंटीग्रेशन पता है, लेकिन इसमें क्या है, log a बेस e एक्स्ट्रा आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना हम लोग सीखेंगे आगे कि ये कैसे इंटीग्रेट होगा। बेसिकली इसको, इसका ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये कभी कभी यूज होगा कि a की पावर x को log a बेस e भी लिखते हैं। यहाँ मैंने प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, ये बात समझ में आई सब। अब आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है भाई, ये तो पता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos x। ठीक है, ऐसे ही जो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस सी। ऐसे ही cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cot x प्लस सी। sec x tan x का sec x प्लस सी, cosec x इंटू cot x dx का माइनस cosec x प्लस सी। वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये दोनों होता है। ठीक है, इसको देखेंगे कैसे। अब ध्यान रखिए जो यहाँ आया है tan x ना, इसका भी इंटीग्रेशन होता है, ये याद रखना है, ये आगे पढ़ाया जाएगा लेकिन याद रख सकते हैं आप। इसका होता है लॉग ऑफ sec x प्लस सी। ठीक है, और ऐसे ही कॉट का भी इंटीग्रेशन होता है। कॉट का क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, और ऐसे ही कोसेक का भी होता है, कोसेक एक्स का भी होता है, कोसेक एक्स, ये सारा डीएक्स यहाँ पे ध्यान रखना है, ये छूटने ना पाए, डीएक्स। ठीक है, कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस ऑफ लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स होता है, सॉरी, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, याद रखना ये। ऐसे ही सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है, सेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड है, इनको याद रखना है कुछ टाइम के लिए, बाद में इसको प्रूव भी करेंगे, ये जो अभी लिख रहा हूँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब कुछ चीजें ये सेक एक्स और टेन एक्स के बारे में मैं बता दूं, जैसे ये डिराइव भी करेंगे आगे, जैसे सेक एक्स प्लस टेन एक्स के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। अब चूंकि ये हमने पढ़ा कि सेक एक्स डीएक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस। अब ध्यान रखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस का क्या, टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है वन,
इसका मतलब क्या है कि sec ऑफ x माइनस का क्या tan ऑफ x, भाई a माइनस बी और a प्लस बी लगा दूं, कोई समस्या। sec x प्लस का क्या tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं sec x प्लस tan x की वैल्यू निकालता हूँ तो दिस कैन बी क्या हो जाएगा, sec x माइनस का क्या tan x। इतना तो समझ में आया अपने। अब क्या मैं अगर मैं इसके जगह पर रख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई sec x माइनस tan x, तो दिस ये जो फॉर्मूला आया ना उसका ये भी दूसरा रूप है क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sec x माइनस का क्या tan x, भाई 1 बाई sec x माइनस tan x होगा और 1 बाई मतलब क्या माइनस आगे आ जाएगा, इस ये भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा अगर sec x प्लस tan x को सॉल्व करते हैं हम लोग तो एक फॉर्मूला और आता है क्या, log ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही कोसेक वाले टर्म में भी आता है, ऐसे ही कोसेक वाले के भी लिए भी आता है, जैसे यहाँ कोसेक x प्लस कॉट x लिखा हुआ है, ये माइनस होता, ठीक है, तो ये माइनस भी हो सकता है क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी 1 होती है। और इसको भी सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आती है, क्या आती है बोलिए, लॉग ऑफ tan x बाई 2, ठीक है, प्लस सी। आगे बात समझ, अब देखते हैं, एक फॉर्मूला ये है कि 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स, या इसी को कुछ लोग माइनस कॉस इनवर्स। अब ये साइन कॉस दोनों क्यों है तो इधर ध्यान रखिए, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है माइनस पाई, ये माइनस कह रहा हूँ, पाई बाई 2 होता है। तो अगर मैं साइन को कॉस के टर्म में लिख देता हूँ तो पाई बाई 2 ये सी चेंज हो जाएगा ना, सी एस ये कुछ और। ठीक है, अभी मैं इसको समझाता हूँ क्वेश्चन के माध्यम से कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, साइन कॉस दोनों आ जा रहा है, साइन इनवर्स कॉस। इसका होता है tan इनवर्स x प्लस सी, इसका होता है sec इनवर्स x प्लस सी, ये दोनों भी होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना, पहले फॉर्मूला याद रखिए। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास कि आई इज इक्वल टू दिया हुआ, इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अब ध्यान रखिए क्या होगा, इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अलग अलग, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर एफ एक्स, f1 f2 दो फंक्शन दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है, और इनको जोड़ा या घटाया यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है, और साइन बीच में एज इट इज रख देते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक तो हो गई ये प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कांस्टेंट है k टाइम्स एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं जैसे डिफरेंशिएशन में था, और इंटीग्रेशन किसका, जो फंक्शन दिया गिवन फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा। अब 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर, किसका इंटीग्रेशन करूं, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ऐसे ही ये 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर, किसका इंटीग्रेशन, एक्स डी एक्स। और अब तो सिर्फ 1 बचा तो 1 डी एक्स, और 1 डी एक्स को लोग डी एक्स ही लिखते हैं ज्यादातर केस में। ठीक है, 1 डी एक्स का मतलब समझते हैं, ये 1 डी एक्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि x की पावर हम लोग समझ सकते हैं, x की पावर 0 dx, और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पावर से एक ज्यादा, भाई 0 है एक ज्यादा क्या होगा 1, और डिवाइडेड बाई जो पावर है, पावर कितना था 1। ये बात समझ में आई, इसका मतलब कहीं भी अगर 1 dx लिखा हुआ है इसका मतलब x इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, या सिर्फ dx का इंटीग्रेशन लिखना है तो भी x ही होगा, ये बात समझ रखना है सबको, समझना है सबको बेसिकली। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, भाई अभी तो हमने पढ़ा कि पावर अगर x की पावर n dx, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो पावर में एक ऐड कर देंगे और जितना पावर ऊपर उतना नीचे, तो यही कहानी यहाँ लिख देता हूँ। क्या भाई, x यहाँ भी है यहाँ भी x है, अगर यहाँ fx होता यहाँ भी fx होता तो भी पावर का ही कहानी चलता, तो क्या हो जाएगा, पावर से एक ज्यादा 3 है तो कितना 4, और जितना पावर ऊपर उतना नीचे। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, x की पावर कितना 3 डिवाइडेड बाई कितना 3, क्यों 3, क्योंकि जितना पावर ऊपर उतना नीचे, 3 x की पावर 2, भाई यहाँ पे पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगा बाई 2। ये क्या हो जाएगा x, और c तो अपने पास से ऐड करना है, क्यों, क्योंकि ये क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व को देता है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4/4 प्लस क्या एक्स क्यूब प्लस क्या 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या x प्लस सी। ये सबको समझना, अगर
कोई थोड़ा सा भी स्मार्ट होगा, ये आंसर आ गया हमारा। अगर किसी ने थोड़ा सा भी स्मार्टनेस दिखाई तो वो क्या इसको इस तरह से लिख सकता है क्या, एक्स प्लस वन का होल क्यूब इंटू डी एक्स। भाई ये वही लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, यही लिखा हुआ है अगर ध्यान दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वन है और यहाँ पे x है, तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, अभी तो हमने नहीं पढ़ा ना, अब ये बाद में पढ़ेंगे क्या कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे डी एक्स प्लस वन होता तो काम हो जाता, तो इंटीग्रेट कर लेते इस वाले कर्व पे। तो डी एक्स प्लस वन अगर होता तो क्या अंतर आता, क्या डी एक्स प्लस वन अगर मैं रखता हूँ एक्स के जगह पे तो क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स ही होगा प्लस जीरो। ठीक है, यानी डी एक्स के जगह पे मैं डी एक्स प्लस वन रख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, एक्स प्लस वन की पावर 4 प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम आना चाहिए। तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके देखते हैं कि क्या सेम ही आ रहा है क्या। अगर सेम आएगा तब तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर गड़बड़ है कुछ। भाई हमारे पास आया एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स 3/2 एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस सी। एक आंसर ये आ गया। अगर मैं इसको कॉन्साइज वे में सॉल्व कर रहा हूँ तो एक्स प्लस वन की पावर 4/4 प्लस। अब हम देखना ये चाहते हैं क्या ये दोनों आंसर सेम होगा। भाई हमने मेथड तो इंटीग्रेशन का ही लगाया दोनों जगह। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते हैं, x प्लस वन की पावर 4 को एक्सपेंड करते हैं। तो क्या लगा दो, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन से आसान हो जाएगा। भाई कैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक्सपेंड होता था, पास्कल ट्रायंगल, कुछ याद आ रहा। जैसे अगर मैं x लिखा हूँ, x प्लस वन की पावर समथिंग कुछ भी लिखा हूँ, अगर मान लेता हूँ मैं वन है तो क्या ये लिखा हुआ है, ये हो जाता है 1c0, और ये वाला वन क्या है, 1c1। ऐसे ही अगर x प्लस वन की पावर 2 जो लिखा होता है, ये तो x प्लस वन के लिए हुआ, ऐसे ही x प्लस वन की पावर 2 जो होता है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, x² प्लस 2x प्लस वन होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से, x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 2c0, और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2c1, और x ये जो वन आया ये कहाँ से आया, 2c2 से। ऐसे ही x प्लस वन का होल पावर 3 लिखेंगे तो जो एक्सपेंशन आता है, अभी तो आया था, तो उसका क्या हो जाएगा, 3c0, 3c1, 3c2 और 3c3। इसके बाद भी कुछ आएगा क्या, नहीं, ये तीन आएगा। पावर ऐसे रिड्यूस करते जाते हैं ना, x की पावर 3 शुरू करेंगे, x की पावर 2, x की पावर 1 और प्लस 1, और कोफिशिएंट क्या है, यही सब। ये इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 3, यहाँ 3 रख देंगे, इसकी वैल्यू हो गई 3 तो यहाँ पे 3 रख दिया, इसकी वैल्यू 1। ऐसे ही अगर पावर 4 के लिए मैं सॉल्व करता हूँ, पास्कल ट्रायंगल जो है तो आसानी से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। बस थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, इतने लोगों का बैक लगा हुआ है कि क्या ही। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पावर के लिए क्या होगा, तो 4c0, 4c1, 4c2 और 4c3, 4c4, ये सारे कोफिशिएंट आएंगे किसके, x की पावर 4 में। तो एक्सपेंड करता हूँ मैं बाइनोमियल से, क्या आएगा, भाई ऐसे शुरू कर देते हैं, x की पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर ये लास्ट में 1 रखते हैं अपना। अब x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, 4c0 इसकी वैल्यू होती है 1, 4c1 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4, तो प्लस का 4। ऐसे ही 4c2 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, बोलिए। और 4c3 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 4। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4c4 की वैल्यू हो गई 1। तो एक्सपेंशन के बाद पता चला कि ये आ रहा है मेरे पास। अब ये हो गया मेरा आंसर, x प्लस वन की पावर 4/4। यही तो था, वहां कैलकुलेट किया था ना मैंने, यही तो कैलकुलेट किया था ना। अब देखते हैं कि क्या ये भी एक्सपेंशन के बाद 4 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4 आएगा, इसी में तो डिवाइड करना। इसमें डिवाइड करेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 3/2 की 3/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा प्लस का 1/4, और उधर आ रहा था c, तो एक c है। तो अब ध्यान दीजिए, जो हमने पहली बार इंटीग्रेट किया है उसमें x तक ही आया था और c आ गया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/4 एक्स्ट्रा आ रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ अगर 1/4
4 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कांस्टेंट आएगा अगर, इसका मतलब क्या है कि आंसर सेम अगर कब होगा, अगर कोई भी कांस्टेंट जैसे 1/4 आ रहा है तो इसको क्लब कर देंगे सी, ठीक है, इसको सी में क्लब कर देंगे, ठीक है, तो दोनों आंसर सेम हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी सी, ये कितनों मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो आंसर अलग डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे सकता है, लेकिन क्या होगा अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्या दोनों सी सेम है, ये और ये? नहीं, क्योंकि इस वाले सी में क्या है, ये सी क्या है, इसमें 1/4 क्लब है, इसमें क्या है 1/4 एक्स्ट्रा भी आ रहा प्लस के साथ, तो इसको ये वाला सी दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना, दोनों इंटीग्रल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं सेम नहीं है, ठीक है, एक ही इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे। अब ध्यान देते, अब जैसे एक क्वेश्चन है, ओह, जैसे एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ ई टू द पावर, ये लिख लेता हूँ, ई टू द पावर log sec x, बेस ई है और ये डी है। तो अब ये पता है हमको क्या प्रॉपर्टी है, ई की पावर log अगर समथिंग, यहाँ पे भी बेस दिया है कुछ और ये एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ दोनों बेस अगर सेम हो जाता, बेस भी और ये ई भी, दोनों जगह ई है या दोनों जगह ए है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, बताइए। ये हमने ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी पढ़ रखा है। अब चूंकि यहाँ log के आगे पहले 2 है, तो इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ई टू द पावर log ई, और सेक के पावर के क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, बताइए, पहले 2 को सेक के साथ ले जाएगा। अब यहाँ ई हो गया, इस टाइप का बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू, की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का, तो tan x प्लस सी। ये बात सबको समझ। ऐसे ही अगर मुझे लिखना हो 3 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 की पावर x डिवाइडेड बाई log 3 बेस e प्लस सी, ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर इसी को कोई चाहे तो स्मार्टली ऐसे लिख सकता है, e टू द पावर 3 log x बेस e का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यही होगा कि क्या किया हूँ मैं, थोड़ा ये गड़बड़ कर दिया, ऐसे नहीं, ये x यहाँ होगा तब जाके वही इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना, भाई पावर जो है वो log के आगे आएगा, ये बेस, तो यही इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है e टू द पावर x इंटू ए टू द पावर x dx, इसको सॉल्व करना और सॉल्व करके आंसर बताना। आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा और सॉल्व करिएगा, तब तक मैं इसको सॉल्व करके बताऊँ। अब ये e टू द पावर x और a टू द पावर x है, तो क्या हम लोग इसको e a टू द पावर x लिख सकते हैं dx, और जैसे ही हमने लिखा e a टू द पावर x, तो हमारे दिमाग में ये बना, ये तो कुछ कांस्टेंट की पावर x टाइप का है, और कांस्टेंट की पावर x a की पावर x टाइप का है, मतलब उसका क्या होता है इंटीग्रेशन, तो आई एज इट इज लिख देते हैं जो फंक्शन है, डिवाइडेड बाई क्या, log ऑफ e a, यही तो होगा बेस e प्लस सी, बस इतना ही था। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, इसी को लिख सकते हैं e की पावर x, a की पावर x डिवाइडेड बाय, अगर log को तोड़ेंगे हम लोग तो log e बेस e पे 1 हो जाएगा, log a बेस e, ठीक, बस इतना ही है। तो बस आज के लिए इतना।